शुद्ध विचार और शुद्ध मनस्थिति ही ठाकुर जी को आगमन कराती है। हमारी विचारधाराओं में कहीं ना कहीं, हमारे आचरण में कहीं ना कहीं, हमारे भाव में कहीं किंचित कोई दोष रह जाता है, ठाकुर जी आते आते रुक जाते हैं। आप कहेंगे तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि ठाकुर जी भक्तवत्सल हैं, ठाकुर जी करुणा सिंधु हैं, वो दोष विचार नहीं करते? ठाकुर जी नहीं करते विचार, पर एक बात जो श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी गोपियों से कहते हैं कि मैं पुकारने पर इच्छुक तो इतना होता हूं कि दौड़ करके चला जाऊं, पर तभी मुझे विचार आता है कि कहीं दोष युक्त व्यक्ति है और तब भी मैं पहुंच गया, तो उसके मन में यह भाव आ जाएगा कि आचार्य चरण तो ऐसे ही बोलते थे कथा में, मैं तो खूब दोषी था फिर भी आ गए ठाकुर जी। आचार्यों की वाणी कहीं मिथ्या ना हो जाए और कहीं उसके मन में यह भावना ना आ जाए कि दोष रहे आवे तो भी ठाकुर जी आ ही जाते हैं, और कहीं उसकी प्रेरणा से और लोग भी दोष युक्त ना रह जाएं। समझ रहे हैं ना बात? इसलिए ठाकुर जी किंचित भाव के दोषों को देख लेते हैं कि कहीं विचार और भावों में तो दोष नहीं है, और विचार और भावों में अन्य अन्य दोष आ भी जाएं तो भी ठाकुर जी आ जाते हैं, पर कहीं मात्सर्य दोष आ जाता है, ईर्ष्या का दोष। एक बात हमारी लिख लीजिएगा कंठीबद्ध होकर के, ईर्ष्या का दोष यदि चित्त में है तो कितनों नाम जप कर लो, कितनों भजन कर लो, कितनों तिलक लगा लो, कितनों गुरु जी के चरण धो धो के पी लो, नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। ईर्ष्या दोष ठाकुर जी को प्रिय नहीं है बिल्कुल भी। काम दोष है तो भी ठाकुर जी मिल जाएंगे, क्रोध दोष है तो भी मिल जाएंगे, अन्य अन्य दोषों से युक्त हैं तो भी ठाकुर जी अनुग्रह कर देंगे, पर ईर्ष्या दोष में नहीं।